अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से बात करने जा रहे हैं लेबर इंस्पेक्टर का जो पास्ट पेपर है उसकी। कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर किए थे, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। अब मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें मज़ीद जो है वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट के क्वेश्चंस के साथ, पास्ट पेपर के साथ और जॉब्स के साथ होगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा मैं रिपीट कर दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर से लिए गए हैं। तो आप जो लोग पास्ट पेपर रिवाइज करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक होके। अच्छा जी, तो आज का क्वेश्चन है अमेज़न का मालिक कौन है। वो है जी जेफ बेजोस। ये जो रेड कलर का है ये निशान है, ये रियल क्वेश्चन आंसर है इनका। हु इज़ नोन एज लॉइन ऑफ अल्लाह। अल्लाह का लॉइन, अल्लाह का शेर जो है वो किसको कहा गया है। वो कहा गया है हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली या हज़रत उमर। तो इसका जो रियल आंसर है वो है हज़रत अली को जो है वो, आपको पता है वैसे भी शेर खुदा के नाम से पुकारते हैं। तो शेर खुदा जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का को कहा गया है लॉइन ऑफ अल्लाह। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी, पहले सरमाई ओलंपिक गेम्स का इनकाद किया गया। कहाँ पे जो है वो ओलंपिक गेम्स का इनकाद किया गया था, जो पहले जो ठंड में होते हैं। तो अच्छा जी, सर्दियों में जो होते हैं, अच्छा उनमें है सबसे पहले यूएसए है, अल्बर्टा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। तो कहाँ पे किया गया जी, फ्रांस में किया गया था। चेमोनिक्स उसका जो इलाका है उसमें। उसके बाद जी, सनती इनकलाब किस मुल्क से शुरू हुआ था। सनती मतलब इंडस्ट्रियल इनकलाब जो होता है, इंडस्ट्री के हवाले से जो इनकलाब होता है वो किस मुल्क से शुरू हुआ। तो वो है जी इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या यूएई। तो इसका जो आंसर है वो है जी इंग्लैंड। इंग्लैंड से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सनती इनकलाब। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, अमेज़न का मौजूदा सीईओ कौन है। अच्छा, अमेज़न किसने बनाया था वो हमने देख लिया था। अमेज़न क्या था, जेफ बेजोस ने। ठीक है, अब अमेज़न का जो अब जो है मौजूदा सीईओ कौन है, तो वो है जी एंडी जेसी, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या नन। तो इसका जो आंसर है वो है जी एंडी जेसी। आजकल जो सीईओ है अमेज़न का वो है एंडी जेसी के नाम से एक पर्सन है। आगे हमारे पास है जी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बानी कौन था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता ही है ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह के लिए होती है। तो इसका जो बानी था वो इन्होंने 3-4 हमें नाम बताए हुए हैं। तो इसका जो बानी है वो है जी डेनिस रिच्ची। डेनिस रिच्ची इसका बानी है। आगे हमारे पास क्या है जी, बैतुल मुक़द्दस कब फतह हुआ। बैतुल मुक़द्दस कब फतह हुआ, इन्होंने पूछा हुआ है कि क्या था, किसका वो चल रहा था उस टाइम। तो हज़रत उस्मान, हज़रत अली, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ या हज़रत उमर। तो बैतुल मुक़द्दस का फ़तह हुआ हज़रत उमर का जो उस टाइम वो चल रहा था, सारा दौरे खिलाफत या दौरे हुकूमत जो भी था उस टाइम जो चल रहा था, हज़रत उमर का जो टाइम वक्त के चल रहा था दौरे हुकूमत का, उस टाइम में जो है वो। आगे हमारे पास है जी, हदीत तकर्री मीन्स हदीत विच। हदीस तकर्री का पूछ रहे हैं कि हदीस तकर्री कौन सी होती है। तो ऐसी हदीस जिसमें ये सब इंक्लूड होता है, इंक्लूड सम स्टेटमेंट और एक्ट्स ऑफ सम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसको हम कहते हैं हदीस तकर्री या हदीत तकर्री। अच्छा, आगे हमारे पास है बैतुल मुक़द्दस किसने फ़तह किया। अच्छा, वहाँ पे क्या था कि बैतुल मुक़द्दस कब फतह हुआ। ठीक है, तो हज़रत उमर का जो दौरे हुकूमत है उसमें हुआ था। तो अब ये कह रहे हैं कि किसने किया, पर्सन कौन था। तो वो पर्सन जो हैं वो हैं जी सलाहुद्दीन अयूबी। वैसे इन्होंने बहुत सारे पर्सन्स के नाम लिखे हैं, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है वो किसने फ़तह किया, वो है सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान देयर आर डैश रिसिपिएंट्स ऑफ ज़कात। अच्छा, रिसिपिएंट्स क्या हैं जी, मुसारिफ़। वो पूछ रहे हैं कि कुरान पाक के हिसाब से जो ज़कात के मुसारिफ़ हैं वो कितने हैं। वो हैं जी 8 मुसारिफ़ हैं, 8 रिसिपिएंट्स हैं ज़कात के। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, इन पाकिस्तान में आरटीएस का क्या मतलब है। आरटीएस, ठीक है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आरटीएस का मतलब है रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक हो गया, ध्यान से आपने देख लेना है, ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन सिस्टम। आगे हमारे पास है जी, कदीम ओलंपिक खेल किसने शुरू किए। कब, जो मतलब बिल्कुल ही जो शुरू हुआ था ये सिस्टम, कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हुआ था जी ग्रीस से। ग्रीस का जो है वो वहाँ से शुरू हुआ था। अच्छा, आगे हमारे पास है जी, 1 किलो बाइट्स कितने के बाइट के, 1 किलो बाइट कितने बाइट्स के जो मुकाबल होता है, बराबर होता है। तो वो है जी 1024। मतलब 1024 बाइट्स होंगे तो कितना बनेगा, 1 किलो बाइट बनेगा। ठीक हो गया, 1024 बाइट्स किसके इक्वल है, 1 किलो बाइट्स के। तो इसका जो आंसर है वो है जी 1024 बाइट्स।
आगे हमारे पास है जी इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। अच्छा, इंसानी दिमाग का जो बड़ा हिस्सा है ना उसमें ये नाम ही नहीं है, ये जो इन्होंने नाम लिखे हुए हैं ना, तो इसलिए जो आंसर है वो नन ऑफ अबव है। एनकेफेलस है, सेरिबेलम है, मिडल ब्रेन है, सॉरी मिडल ब्रेन है, तो इसमें वो सही आंसर ही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इसका आंसर जो है वो नन ऑफ अबव दिया हुआ है। इंसानी दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसमें है ही नहीं। आगे हमारे पास है जी पाकिस्तान की पहली प्लास्टिक रोड पाकिस्तान की का इफ्तिताह किस शहर से हुआ था जी। अच्छा, ये रावलपिंडी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद से हुआ था जी। इसका आंसर है इस्लामाबाद से हुआ। अच्छा, आगे हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है, जो अभी है, अभी का पूछ रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट का अक़वाम मुत्तहिदा का, तो वो हैं जी अमीना जैन मोहम्मद। अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, अमीना जैन। अच्छा, आगे हमारे पास है जी अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का दफ्तर किधर है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन इनका जो दफ्तर है वो किधर है, वो है जनीवा के अंदर है, ठीक है, इंसानी हकूक़ का। आगे हमारे पास है जी लिटिल बॉय टाइप ऑफ बॉम्ब, ये नाम है, लिटिल बॉय टाइप ऑफ बॉम्ब विच वॉज ड्रॉप्ड ऑन जापानीज सिटी हिरोशिमा। आपने सुना ही होगा हिरोशिमा और नागासाकी पे कितना बड़ा वो जो एक हमला हुआ था और जिसकी वजह से उनकी काफ़ी नस्लें तबाह हो गई थी। तो ये कब हुआ था जी, 6 अगस्त 1945 में, 1945 में। आगे हमारे पास है जी चूज़ द करेक्ट वर्ब। ही क्या उन्होंने पूछा जी, वर्ब बताएं। ही डैश अर्ज्ड ऑल पब्लिक सेक्टर टू फोकस देयर एक्टिविटी, तो इसका जो सही आंसर है वो है जी हैज़। ही हैज़ अर्ज्ड ऑल पब्लिक सेक्टर टू फोकस देयर एक्टिविटी। अच्छा, आगे हमारे पास है जी व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ग्रैंड स्लैम्स इन टेनिस में कौन सा था। ऑस्ट्रेलिया है, फ्रेंच है, विंबलडन है एंड यूएस है। आपने इसकी तरतीब याद कर लेनी है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, डब्ल्यू, इस तरह कर लें, AFWU, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जी ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। अब इसका डायरेक्ट इंटरेक्ट बनाना है आपने, तो ही सेड वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपने इसमें देख लेना है कि जो आंसर है उसमें रिक्वेस्ट होगा, तो क्या होगा जी, वो हेल्प ले रहा है ना, आप पढ़े ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, तो वो हमने क्या कहना है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर रिक्वेस्ट वाला ठीक है। आगे हमारे पास है जी इन MS एक्सेल 2016 में क्या था जी, स्प्लिट विंडो को इंटू 2 में करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन है दूसरा, व्यू, विंडो और स्प्लिट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है क्या है, व्यू, विंडो एंड स्प्लिट जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे हमारे पास है जी, अब ये वही आंसर क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन डिफरेंट MCQs के साथ। अगर आप ध्यान दें तो पिछली दफ़ा सेरिब्रम का ऑप्शन नहीं था, तो इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम है, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जी किस तंजीम ने 2019 में कश्मीर के लिए खसूसी एलची बनाया, तो किसने बनाया था जी, इसने OIC ने। आगे हमारे पास है जी माउंट अरारत इज़ द हाईएस्ट माउंट, कहाँ पे है, टर्की के अंदर है। माउंट अरारत हाईएस्ट माउंटेन है तुर्की का, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जी करेक्ट द सेंटेंस हिज स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू। अच्छा, अब हिज स्पेक्टिकल्स, ठीक है, तो इसमें हमने देख लेना है, S लगा हुआ है तो हमने क्या लगाना है, हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जी गुलाब देवी अस्पताल 1934 आई थिंक 1934 में किसने कायम किया, तो वो उन्होंने बंदा पूछा कि किसने बनाया है, सन भी आपने याद कर लेना, तो बंदा है लाला लाजपूत, सही हो गया। आगे हमारे पास है जी पेरू किस बरे-आज़म में वाक़या है, पेरू वाक़या है जी साउथ अमेरिका के अंदर। आगे हमारे पास है अलजबरा पर पहली किताब किस मुसलमान साइंसदान ने लिखी थी, तो किसने लिखी थी जी, अल ख्वारिज़मी में, ठीक हो गया, ये मुस्लिम ने लिखी थी। आगे हमारे पास है इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो इसका आंसर है लगा नहीं हुआ, इसका आंसर है नन ऑफ अबव, ठीक है, इसका आंसर क्या है, नन ऑफ अबव। आगे हमारे पास है जी बैनुल अक़वामी मालियाती तफरीक का मकसद क्या है, क्यों होता है ये सारा कुछ जो इंटरनेशनली होता है, तो ताकि वो प्रमोट कर सकें इंटरनेशनल ट्रेड्स को, इसलिए किया जाता है। आगे हमारे पास है जी आगरा शहर किस दरिया के किनारे वाक़या है, तो ये वाक़या है जी यमुना के, ठीक है। आगरा शहर जो है वो दरिया का, यमुना दरिया। आगे हमारे पास है जी ज़ियारत तवाफ़ क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है या नफल है, तो या नन ऑफ अबव है, तो ज़ियारत तवाफ़ हमारे पास क्या है, फ़र्ज़ है, हम पर एज अ मुस्लिम हम पे फ़र्ज़ है कि ज़ियारत तवाफ़ करना फ़र्ज़ है। ये थे जी क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें क्योंकि PPSC हमेशा पास्ट पेपर में से पेपर डालती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, साथ ही जुड़े रहें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।